आइए एक कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ दुकान में जाती है। वहां पहुंचकर वहां का दुकानदार उस बच्ची को देखकर टॉफियों से भरा हुआ एक डिब्बा उस बच्ची के सामने दिखाकर कहता है, बेटा इसमें से कुछ टॉफीज ले लो। लेकिन वो बच्ची मना कर देती है। दुकानदार को भी बड़ा ताज्जुब लगता है, भला इस उम्र के कोई बच्चे टॉफी के लिए मना करते हैं। दुकानदार फिर से उसी डिब्बे को उस बच्ची के सामने दिखाकर कहता है, बेटा जितना मर्जी चाहिए ले लो, लेकिन लो तो सही। लेकिन बच्ची फिर से मना कर देती है। अब बच्ची की मम्मी को भी थोड़ा अजीब सा लगता है। उसकी मम्मी बच्ची से कहती है, बेटा कोई बात नहीं, अंकल को बुरा लगेगा, अंकल इतने प्यार से दे रहे हैं ना, आप उठा लो थोड़े टॉफीज। बच्ची तब भी मना कर देती है। सबको बड़ा अजीब लगता है। आखिर में वही दुकानदार उस डिब्बे में से अपने हाथों से उठाकर टॉफीज उस बच्ची को देता है। बच्ची बहुत खुश होकर सारे टॉफीज अंकल के हाथों से ले लेती है। जब ये बच्ची और मम्मी घर वापस जा रहे होते हैं, मम्मी अपनी बेटी से पूछती है, बेटा एक बात बताओ, जब हम आपसे बार बार कह रहे थे कि टॉफीज ले लो तब तो आपने लिया नहीं, फिर अंकल ने जब दिया तब आपने कैसे ले लिया? आप जानते हो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? उस बच्ची ने कहा, मम्मी मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, अगर मैं अपना हाथ उस डिब्बे में डालती ना, मुझे तो बहुत कम टॉफीज मिलते, लेकिन अंकल के हाथ तो बहुत बड़े हैं ना, जब अंकल ने अपने हाथों से उस टॉफीज को उठा कर दिया तो मुझे तो बहुत सारी टॉफीज मिल गए। प्रियो, इस कहानी से क्या सीख मिली आपको? जब हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसकी एक सीमा होती है, लेकिन हम हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को, हमारी क्षमता को अगर परमेश्वर के हाथों में दे दें तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें देता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इफिसियों 3:20 में कुछ इस प्रकार से समझा रखा है, वो इतना सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से अधिक बढ़कर वो हमें दे सकता है। इसीलिए प्रियो, अपने सपनों को, हमारी उम्मीदों को, हमारी मांगों को परमेश्वर के हाथों में दे दो, क्योंकि जब वो देता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो हमारे मांगने से बढ़कर देने लायक परमेश्वर है।